रेडी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हम लोग आप डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं। न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. That means अगर इस चीज को अगर दो पॉइंट masses हैं, if there is a mass m1 and another mass m2, another mass is m2 and distance between them is r and distance between two masses is r, then if we have to determine the magnitude of force, what is the magnitude of force, if we have to determine what is the magnitude of force with the help of this, we will say that force is, according to Newton's law of gravitation, force is directly proportional to the product of the masses. force जो होता है वो directly proportional होता है masses के product के, m1 into m2. force is directly proportional to the product of the masses and force is inversely proportional to the square of distance between them. Force is inversely proportional to the square of distance between them. With the help of that, from equation 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get, what we find? We get, इसको एक बार we get, with the help of, from 1 and 2 we get, force is directly proportional to m1 m2 by r square. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है f इक्वल टू g m1 m2 by r square. g is proportionality constant called gravitational constant. g is the gravitational constant, gravitational constant, and value of g is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट में क्या पता चला, कॉन्सेप्ट हमें यह पता चला कि न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में जो भी मासेस हैं सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो बात आई कि भाई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाउ वी विल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो उन्होंने कहा कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं।